मन की उद्विग्नता, हृदय की अशांति को शांत करने का इस कलयुग में एक ही साधन है और वो सत्संग। पूर्णतः सत्संग में हम लोग अपनी एकाग्रता को टिकाने का पुरुषार्थ करें। भगवान के महान भक्तों का चरित्र प्रसंग जो है हम लोग श्रवण कर रहे थे मीराबाई जी का। कल हम सब ने सुना मीराबाई जी के जो शरीर के देह के जो पति है कुंवर भोज, भगवान के परम धाम की यात्रा करते हैं। मीराबाई ने शौक रखा। शौक इसलिए रखा मीराबाई ने क्योंकि भाई भक्ति मार्ग का पथ का पथिक था। वो एक संत था, एक संत जीवन था भोजराज जी महाराज का, इसलिए मीराबाई ने शौक रखा। मीराबाई के जीवन में एक एक व्यक्ति कम होते जा रहे हैं जो उसके साथी है। मीराबाई की भक्ति के साथी थे, कम होते जा रहे हैं। और हकीकत में हमारा साथी वही है जो हमें सत्संग में साथ चले। हमारा साथी वो नहीं है जो आज हरियाली पूनम है तो भाई चलो आज अपन है? समझ गए ना? आज बढ़िया मौसम है, कहीं पर बढ़िया पार्टी पिकनिक करने चले। साथी वो नहीं है भाई। साथी वो है कि चलो आज रामद्वारा चलते हैं। कभी रामद्वारा जो लोग नहीं आते हैं, चलो वो सोचते हैं कि रामद्वारा चले। आज जो है हरियाली अमावस्या है, आज बाजार बंद है, स्कूल की छुट्टी है, सबके छुट्टी है आज। तो भाई कम से कम आज 2 घंटे सत्संग रख लो। दिन को 2 घंटे सत्संग रख लेती माताएं बहनें ऐसी घर पर, क्या करा दिन भर करा क्या आप लोगों ने? पर इतना याद किसको आवे? सोचे महाराज आज बट घूमन जाओ, बट जाओ। कई बातें ऐसी होती है कि कहने से पहले ही हमें समझनी चाहिए कि आज छुट्टी है तो इस छुट्टी का लाभ कैसे लिया जाए। सिर्फ कुछ विशेष कुछ चीजें, कुछ डिश बना करके लाभ लिया जाए, ऐसा नहीं भाई। छुट्टी है इसका मतलब कुछ विशेष आज कुछ बनाया जाए, कोई विशेष जगह घूमा जाए, ऐसा नहीं। प्रयास करो कि सत्संग किया जाए विशेष। 2 घंटे सत्संग करें, कुछ ऐसा कार्य करें जो हम नहीं कर पाते हैं। ये छुट्टी किस लिए आती है? इसलिए आती है कि हम कुछ आध्यात्म चर्चा करें बैठ करके, कुछ आध्यात्म कुछ करें। एक जीवन में कुछ विशेष होना चाहिए भाई। रोज आप कहोगे तो रोज करते हैं हम, सत्संग है, पाठ है, पूजा है, आरती है, हम घर पे रोज करते हैं, शाम को सत्संग में रोज आते हैं, अच्छी बात है, आओ। लेकिन शास्त्र कहता है कभी कभी कुछ विशेष होना चाहिए, कुछ विशेष। तो उस विशेष में क्या है? कुछ ऐसा कोई अनुष्ठान कर ले बैठ करके। परिवार वाले, हम रामसनी संप्रदाय से दीक्षित हैं, हमारी परंपरा है रामसनी संप्रदाय की, तो सब परिवार वाले बैठ करके हम लोग सामूहिक रूप से कोई वाणी का पाठ कर ले, वाणी का पाठ कर ले। तो आपकी नित्य साधना के साथ में कभी कभी विशेष साधना होनी चाहिए, विशेष साधना होनी चाहिए, ताकि हमारा घर में जो है पॉजिटिविटी बनी रहे हमारे। कभी कभी घर इतने अशांत हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि घर में नहीं, हम कोप भवन में रह रहे हैं। कोप भवन में ऐसा लगता है महाराज हम कोप भवन में आ गए। क्यों? क्योंकि वहां कुछ विशेष कुछ कर नहीं पाते हम। सत्संग है, कोई वाणी का पाठ है, कोई रखा, बस सुबह शाम तुम रोज करते हैं। माना कि आप घर में सब करते हो, घंटी बजाते हो, आरती करते हो, सब करते हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा अनुष्ठान किया जाए जिससे महाराज जो है हमें भीतर से बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं सच कह रहा हूं। अब उस दिन कई माताएं बहनें, जैसे प्रदीप जी मिश्रा ने एक अनुष्ठान करवाया था 1 घंटे का,
दूसरे दिन वापस कुछ माताएं मैंने मेरे पास आई, महाराज कल हमने ऐसा किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अरे मैं तो कहता हूं होना चाहिए ऐसा भाई, महीने में एक बार तो होना ही चाहिए, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जीवन में कुछ समय, आधा एक घंटा, हम सप्ताह में एक बार सामूहिक रूप से परिवार के साथ बैठ करके कुछ साधना करें, कुछ साधना करें। भगवान राम भी करते थे, भगवान कृष्ण भी करते थे विशेष साधना। ऐसा नहीं कि नवरात्रि आई है तब हम भगवान माता जी के 9 दिन तक वो करें, शिवरात्रि आई है तो दे धनाधन पानी पानी पानी, जन्माष्टमी आई है तो ये करा वो करा, नहीं। ये तो त्योहार जो आ रहे हैं, हमें देखिए त्योहार क्यों आ रहे हैं। त्योहार आने का मतलब है कि एक मनुष्य की जागृति बनी रहे सनातन धर्म के प्रति, और क्या त्योहार, ये त्योहार है। अगर हमारे हिंदू परंपरा में त्योहार आना बंद हो जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदू फिर महाराज जो है सो जाएगा, हिंदू सो जाता है। इसलिए हिंदू को जगाने के लिए कभी दीपावली आई, कभी होली आई, कभी 9 दिन का नवरात्र आया, कभी कृष्ण जन्माष्टमी आई, कभी रामनवमी आई, बार बार आते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे भीतर की जो है क्षुप्त पड़ी चेतना बार बार जागृत होती रहे और हम लगे रहे अध्यात्म चर्चा में, ज्ञान में, सत्संग में हम लोग लगे रहे। अच्छी बात है, दीपावली आती है तो कम से कम और कुछ नहीं हुए तो घर के जाड़े उतरते हैं भाई। हाँ, ये फायदा बड़ा है। दीपावली आवे और तो कुछ वेग नहीं, पर घर के जाड़े जरूर उतरते हैं, घर की अलमारी में सफाई होती है। हमारा जो सामान कभी नहीं मिलता हमें ढूंढने से, वो सामान दीपावली पर सबको मिल जाता है। फिर कहते अरे भाई वो सामान आठे पड़ियो, सामान तो वहीं पड़ा था, लेकिन दीपावली का भला हो कि सारा सामान जो है आपका ला करके आपके सामने रख देता है। तो जिस प्रकार से दीपावली पर इस पूरे मकान की सफाई होती है, इसी प्रकार से महीने में 1-2 बार जो है भीतर का कचरा भी हम जो है सामूहिक बैठ करके साफ कर लिया करें, विशेष अनुष्ठान के माध्यम से कर लिया करें, सत्संग के द्वारा आत्मचिंतन, आत्ममंथन। मैंने इतना कहा था गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले, इतना कहा था आप सबों से, व्यासपीठ से मैंने कड़े शब्दों में कहा था, जितने घर हैं आप राम सनई होने का आप लोग बातें करते हो। मैंने कहा कल गुरु पूर्णिमा है, प्रत्येक घर से सब लोग अपनी हाजिरी लगाएंगे। बताइए कितने बैठे यहाँ लोग। बड़ी पीड़ा होती है जब ये बातें जब कहते हैं ना, आप लोग बड़े दावा करते हैं इस बात, तब इस हृदय में पीड़ा होती है। महाराज उस दिन तो वहां चले गए थे, उस दिन वहां आगे पीछे नहीं कर सकते थे आपका काम। हकीकत में देखा जाए हम शून्य है, शून्य कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं। गुरु पूर्णिमा जो हमारे गुरुदेव का, इस राम द्वारा का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दीपावली से, होली से बढ़कर के गुरु पूर्णिमा का त्योहार होता है, लेकिन कितने लोग आए बताइए। बात कड़वी है पर सच है, ध्यान रखना इस बात। हम आपके धर्म गुरु हैं, डांटने का अधिकार भी हम आप लोगों को रखते हैं भैया, ध्यान रखना। हमें अधिकार दिया आपने, आपने हमें ऊंचा इसलिए नहीं बिठाया है कि महाराज आप मीठी मीठी बातें करो, नहीं, आपने हमें ऊंचा इसलिए बिठाया है कि सही को सही, गलत को गलत कहिएगा महाराज, इसलिए ऊंचा बिठाया आपने। तो मैं निवेदन कर देता हूं कि हम जरा समझें, हम हमारी परंपराओं को समझें। ज्यादा दिन ये टिकने वाली नहीं है परंपरा। अगर हम इस ढंग से चलते रहे तो थोड़े दिन बाद सब, थोड़े दिन बाद सब। इसलिए हमारी पीड़ा है। अध्यात्म जगत से जुड़िएगा। हकीकत में लौट करके आपको शांति ढूंढोगे, लौट करके आपको यहीं आना पड़ेगा, देख लेना भले, लौट करके यहीं आना पड़ेगा। शांति सहजता में है, सरलता में है, सत्संग में है, संस्कारों में है शांति। भले आप कितना ही दूर चले जाओ, कुछ भी प्राप्त कर लो, ध्यान रखना। तो हमारा असली साथी कौन? जो हमारे साथ में पिकनिक पर जाए, मार्केटिंग शॉपिंग करने जाए, वो असली साथी नहीं। भक्ति मार्ग में जो हमारे साथ चले, वो असली हमारा साथी होता है, वो साथी है, वो साथी है।
तो मैं कल कह रहा था मीराबाई जी का जो असली साथी था, उसका शरीर का पति भोजराज जी, वो भगवान के घर चले गए। सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी को हुई वो मीरा जी को हुई। मीरा के घर वालों ने कहा, अरे मीरा तू क्यों रो रही है, तू तो इसको मानती नहीं थी भोजराज को, तू तो कभी प्रेम नहीं करती भोजराज से। मीरा ने कहा, शारीरिक प्रेम प्रेम नहीं होता है, प्रेम तो भीतर आत्मा से किया हुआ प्रेम होता है। तुम क्या जानो मैं प्रेम करती कि नहीं करती मेरे भोज से। मीरा ने कहा, मैं प्रेम करती, बहुत प्रेम करती थी। जब व्यक्ति हमारे बीच में से चला जाता है तो उसका कमी हमें लगती है। मीरा रो पड़ी। 12 दिन का जो शोक होता है उस शोक को मीराबाई ने करा। फिर मीरा अपने भजन में लग गई। देखिए आप, ये भी एक बहुत बड़ी बात है बंधुओं। किसी शौक को लेकर के बैठ जाने से तो काम नहीं बनता है ना, काम नहीं बनेगा। एक सीमा के पास, एक समय के साथ में उसका त्याग करोगे तो आगे जिंदगी जी पाओगे। नहीं तो सारी टेंशनों से महाराज ये माइंड जो है ना कुकर प्रेशर बन जाता है, कुकर बन जाएगा। मृत्यु तो जीवन का अंतिम शाश्वत सत्य है, एक दिन घट करके रहेगा, एक दिन घटेगा। आपका खास हम खास व्यक्ति भी जाएगा, लेकिन उसका शौक होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये मीरा कहती है। मीरा ने शौक करा और फिर वापस सत्संग में लग गए। हमारे तो घर में जैसे ही कोई चला गया, काफी महीनों बाद में कोई संत कहता है, सत्संग महाराज नाम मत लो भगवान को, भगवान तो है कटे, भगवान तो है ही को नहीं, मर गो ये लो महाराज। अरे ऐसे क्यों, क्या हुआ? है भगवान तो है ही नहीं, झूठी बात। भगवान होता तो मेरे ऐसी घटना घटती घर में। अरे उसमें भगवान का क्या दोष है भाई? उसमें भगवान का, तुमने भगवान ने क्या बिगाड़ा? अच्छा, जब घर में अच्छा काम हो रहा था, सब बढ़िया आनंद हो रहा था, तब भगवान को नहीं क्या? धन्यवाद भगवान आपका, आपकी कृपा सब हो रहा है। सुधरी सौंपे आपको, बिगड़ी भगवान का, बस। ऐसा नहीं बंधुओं, ध्यान रखना, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है भगवान का। तो भगवान तो ऊपर बैठा बैठा यही देखता है, अपने अपने कर्मों का फल जिसको मिलता है बस। तो कहने का अर्थ है, मीराबाई को दुख इसलिए हुआ कि मेरा साथी चला गया, भक्ति का साथी, मेरा परम मित्र चला गया। मित्र कहती थी, भोज को मित्र कहकर के संबोधन करती थी मीरा जी। इसलिए भगवान के भक्तों का चरित्र अद्भुत है भाई, ध्यान रखना। अपार सुख मिलता है भगवान के भक्तों को सुनने में, अपार सुख। भगवान के भक्तों की कथा सुनने से हमें हमारे दुख जो है छोटे लगने लग जाते हैं। भगवान के भक्तों का सुख कितना मिलता है ये मैं बता तो नहीं सकता। कथाओं सा चरित्रों का सुख कितना मिलता है। मैं सोच रहा था कि मेरे मन में जो सुख है सत्संग का, भगवान के भक्तों के चरित्र का, मैं आपको बता सकता, पर कैसे बताएं? ये तो एक अनुभव की बात है, एक अनुभव की बात है। भगवत भक्तों का सुख वो है गूंगे को गुड़ खिलाना। अब गूंगे को गुड़ खिला दो आप, उससे पूछो कैसा लगा, बताओ, वो कहेगा बस ये कहेगा। अरे बता तो सही, ये सही लगेगा। हाँ ये देखो भगवान के देखो, ये बहुत बड़ी बात है बंधुओं, बहुत बड़ी बात है कि ऐसी अपंगता, व्यक्ति की जीवन अपंगता हो और फिर भी व्यक्ति अगर मतलब उस अपंगता को भी भगवान का ही कृपा मान करके और भगवान का भजन में लग जाए तो वो समझदारी है। आप लोगों के हाथ में माला नहीं रहती होगी महाराज एनी टाइम, वो देखो इस जीव के हाथ में माला रहती है। लाख गुना हम लोगों से अच्छा है ये जीव जिसके हाथ में माला रहती है, भगवान का नाम जपता है। साथ हो सकता है किसी पहले के कर्मों से हो सकता है कुछ मिला होगा, लेकिन जागृति, आत्म जागृति सतत इसके मन में रही कि मुझे भजन करना, मुझे भजन करना। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भगवान हमें ऐसा बनाया नहीं महाराज तो हम भी करते,
महाराज हमको ऐसा बनाया नहीं, हम भी कर लेते, हमारे पास इतना पैसा नहीं हम भी कर लेते, हमारे पास ऐसा शरीर नहीं हम भी कर लेते। अरे भाई बहाना मत बनाओ। जो भक्ति करना चाहता है, मैंने पहले भी कहा, किसी का भी देह ऐसे बाधक नहीं होता है। भक्ति जो करना चाहता है वो कैसे भी कर सकता है। भक्ति तो गजेंद्र ने करके भगवान को प्राप्त कर लिया, गिद्धराज जटायु भगवान को पहुंच गया, काकभूषण जी भगवान को पहुंच गए, प्रहलाद जी राक्षस योनि में थे फिर भी भगवान को पहुंच गए। भाई शरीर कभी भक्ति में बाधक नहीं होता है, भक्ति करने वाला होना चाहिए, बस भक्ति करने वाला होना चाहिए। शरीर कभी बाधक थोड़ी होता है। नहीं करने वाले के लिए अनेक बहाने हैं, अनेक बहाने। इसलिए जो स्वाद है वो तो वो ही बता सकता है कि वो स्वाद कैसा है। स्वाद अनुभव का विषय है, बताने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। कई चीजें ऐसी होती है कि जो भीतर से अनुभव की जाती है, भीतर से। मीराबाई से यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसा मन कथा सुनते हमारा रहता है, वैसा मन सदैव हमारा बना रहे। अभी जितना मन निर्मल है हम लोगों का, आपका, हमारा, सब सत्संग के माध्यम से, कोई घर का चिंतन नहीं, कोई घर का और अन्य कोई भाव नहीं, ऐसा ही मन भगवान से प्रार्थना करो सदैव बना रहे, बस ऐसा ही महाराज। तो मीराबाई का ऐसा पवित्र हृदय था जो भगवान के लिए सबको त्याग दिया, उसने परमात्मा के लिए सबको त्याग दिया, सब भगवान की भक्ति के लिए सबका त्याग करा। अपने सुख का, अपने वैभव का क्या कमी थी बताइए आप। मीराबाई के जीवन में किसी वस्तु की कमी थी? एक राजा की मान लो बेटी थी तो क्या कमी थी महाराज? वहां पर जन्म हुआ हो। चैतन्य महाप्रभु की क्या कमी थी? स्वामी रामचंद्र जी महाराज की कमी थी भाई? बणिक लोग तो वैसे ही भगवान की कृपा से लक्ष्मी का वरदान है, बणिक लोग तो वैसे ही लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है, कोई गरीब स्थिति नहीं थी, लेकिन सब सुखों को त्याग दिया, पद को त्यागा, पैसे को त्यागा, सबको त्यागा। जैसे प्रधानमंत्री के बाद में नंबर आता है अमित शाह का, गृह मंत्री है भारत के, ऐसे ही जयपुर के महाराजा, उसके बाद नंबर आता महाराज रामचंद्र जी महाराज का। बताओ इतना बड़ा पद था, लेकिन जब लगती है ना जिसके भीतर, वो ही समझ सकता है उसको। जिसको लगी है वही समझ सकता है, जिसको लगी है वही समझ सकता है। परमात्मा के लिए, भगवान के नाम के लिए, सुख के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्या आवश्यकता पड़ी उनको जंगलों में जाना? क्या आवश्यकता पड़ी भिक्षा मांग करके खाना? क्या आवश्यकता पड़ी शमशानों में राम राम करना, भजन करना? लेकिन एक संत पार होता है तो उसके पीछे लाखों करोड़ों जीव पार हो जाते हैं, लाखों करोड़ जीव पार हो जाते हैं। इसलिए बच्चों में ऐसी संस्कार दो, बच्चों में से भाव पैदा करो। सिर्फ ऐसा मत दो कि बस बेटा तू पढ़ाई लिखाई कर और तेरा पेट भर और मेरा पेट भर, उधर पूर्ति कर। ध्यान रखना, ये देश तुम्हें माफ नहीं करेगा, ध्यान रखना कभी भी। सिर्फ अपना, अपने परिवार का इतना शिक्षा मत दो, इतना ज्ञान मत दो। समाज के काम आओ, देश के काम आओ, राष्ट्र के समर्पित बन जाओ। हमारा कर्तव्य क्या है देश के प्रति, वो भी ज्ञान देते रहो। ध्यान रखना, जब संकट आएगा देश पर तो क्या करेंगे आपके बच्चे? ऐसे शिक्षा दो, तब ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आए। भाई महाराणा प्रताप को क्या मतलब था? वो जंगलों में रहने की आवश्यकता क्या पड़ती थी? महाराणा प्रताप चाहते तो अकबर की शरणागति मान लेते। भाई महाराणा प्रताप को वो बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो महाराणा प्रताप कह देते अकबर चल मैं तेरे समर्पित हुआ, तो अकबर कहता ये राज्य मेवाड़ तुम्हारा और मेवाड़ के राजा तुम रहोगे। बस बात इतनी थी। ऐसा नहीं था कि अकबर छीन लेता मेवाड़ को, मेवाड़ का राजा बन जाता। वो दिल्ली का राजा था, वो तो उसको तो मतलब ही नहीं। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने कहा नहीं, झुकूंगा तो नहीं साहब, चाहे घास की रोटी खाना पड़े, चाहे दर दर भटकना पड़े, पर झुकने वाला मैं नहीं, मैं नहीं हूं। ये मेवाड़ की धरती का इतिहास है भाई, ये मेवाड़ की धरती का इतिहास है। हम उन पूर्वजों की संतान हैं। ऐसे ऐसे वीर रहे, ऐसे दानवीर हैं, ऐसे सपूत हैं, ऐसे कर्मयोगी, ऐसे महान योगियों की भूमि रही है। क्या जरूरत पड़ी उनको त्यागने की? सब सुख त्यागे,
जो चांदी के बाजोट पर खाते थे महाराज, सोने के पात्रों में जो भोजन करते थे, क्या आवश्यकता पड़ी थी उनको बाहर आकर के हाथ में रोटी खाने की? लेकिन नहीं, कैसे भी करके किसी मुगल के हाथ में सत्ता न जाए। स्वामी रामचंद्र जी महाराज बड़े बड़े जितने वे भगवान श्री कृष्ण 14 साल के लिए भगवान राम वनवास चले गए 14 वर्ष के लिए। क्यों गए? भगवान चाहते तो मां कैसे कहते मां नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, पर भगवान इसलिए गए हैं, भगवान को पता था राम राज्य की स्थापना अयोध्या के सिंहासन से नहीं, राम राज्य की स्थापना जंगलों में जाकर के कोल भील किरात अधम से अधम अधम अति नारी और गिदरा जटायु जैसे लोगों से राम राज्य की स्थापना होने वाली है। यहां बैठ करके राम राज्य की स्थापना मैं नहीं कर सकता। राम राज्य वही है जो छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचा जाए, छोटे से छोटे व्यक्ति को उठाया जाए, वो राम राज्य है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ मिला जाए, वो राम राज्य नहीं, वो राम राज्य नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना है, हमें छोटे से छोटे व्यक्ति का सपोर्ट करना है तो देश आगे बढ़ता है। तो भैया मेरा कहने का मतलब यह है कि इन सब लोगों ने त्याग करा, सब कुछ त्याग करा, तब आज उनकी हम गाथा गा रहे हैं। भगवान का नाम का प्रचार प्रसार करा, भगवान के भक्तों ने भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करा, इसलिए हम लोग जो हैं आज गाथा गा रहे हैं उन लोगों के, उन लोगों की। भगवान बुद्ध जिन्होंने त्याग करा, भगवान महावीर जिन्होंने त्याग करा, ऐसे ऐसे तो जो जाग गया है, तो जाग गया है, ऐसे महापुरुष थे। बस हम संसार को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, फिर भी हम जागते नहीं, फिर भी हम जागते नहीं, फिर भी हमें जागृति नहीं आ रही, सो जाते हैं वापस। कोई व्यक्ति मर रहा है, हमारे पड़ोस में से चला गया, हमारे परिवार में से कोई मर गया, फिर भी हम जागे नहीं, जागे। ये मृत्यु एक सबसे बड़ा परीक्षा युधिष्ठिर से पूछा गया, यक्ष ने प्रश्न पूछा था, यक्ष ने प्रश्न पूछा था, युधिष्ठिर बताओ इस धरती पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या पूछा? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा यक्ष से कि महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हमारे पड़ोस में से कोई व्यक्ति मर गया, हमारे परिवार में से, हमारे घर में से, हमारे अगल बगल से, हमारे कॉलोनी से व्यक्ति मर गया, फिर भी व्यक्ति जो है जागता नहीं है, फिर भी व्यक्ति जो है सही राह नहीं समझता है कि हकीकत मुझे करना क्या है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, आश्चर्य। जब तक उस व्यक्ति को जला करके आएंगे तब तक वैराग्य होगा मन के भीतर, और फिर वापस व्यक्ति वो का वो है। जब व्यक्ति किसी और को लेकर के जाते हैं, मरे हुए को तो पीछे बातें करते हैं, क्या लेकर के आए थे साहब, क्या लेकर के जाएंगे, देखो हैं जीवन का भरोसा नहीं, कब मर जाएं कोई भरोसा नहीं। और वापस आए, स्नान करा और लो आज मौसम ठीक है, जरा पकोड़े बना दो गरम गरम बढ़िया वाले एकदम। अरे भाई अभी तो तुम बातें हो रही थी, अभी तो। इसे कहते हैं, संत कहते हैं मसाणिया बैराग। कौन सा बैराग? मसाणिया बैराग। वो कब तक होता है? उस मुर्दे के घर से लेकर के शमशान तक, वापस स्नान किया सारा उतर जाता है भूत, फिर वापस। इसलिए संत कहते हैं सहज जीवन जियो, सहज। वो बनावटी जीवन नहीं है, हमारा जीवन बनावटी हो गया है। किसी के बैठने जाते हैं तो हमारा चेहरा अलग होता है, वापस आते हैं तो चेहरा अलग होता है, बनावटी नहीं, सहज विराग, सहज विराग, सहज विराग रूप मन में। रामचरितमानस में जनक जी कहते हैं, किससे? विश्वामित्र जी महाराज से। क्या कह रहे हैं कि महाराज भगवान राम और लखन को जब देखा पहली बार विश्वामित्र जी ने, जनक जी ने, तो बात विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, महाराज वैसे तो मेरा मन सहज बैरागी है, मतलब बैरागी दिखावा नहीं है, ऐसा नहीं कि दिखावटी बैरागी हूं, नहीं, मेरा मन सहज बैरागी है। पर आज इनको देख करके पता नहीं क्या हो रहा है, राम लखन को देख करके मेरा मन अलग सही कुछ हो रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है? तो संत कहते हैं वैराग्य होना चाहिए पर सहज होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। कोई मर गया है, हम वहां जाते हैं, सोचते हैं 2-4 मित्र मिलकर के चले जाएं। एक व्यक्ति नहीं जाना चाहता है तो सोचते हैं 2-4 एक साथ में मिलकर के बैठ करके आ जाएंगे। अब आदमी दोनों तीनों बातें करते हुए हंसते हुए जाते हैं। जैसे वो टेंट दिखाई देता है ना, वो बैठक वाला, क्या पूरा एकदम चेहरे का माहौल एकदम पूरा बदल जाता है, पूरा हाव भाव बदल गए, एकदम उदास हो गए। फिर चुपचाप नीचे माता करके बैठते हैं। ये कब हुआ? क्या हुआ? शायद तो टाइम हो गया। बीमार थे क्या? हाँ है, बीमार तो थोड़े बहुत थे। अब भाई आपको पता है ये सब बातें करनी जरूरी है भाई, नहीं करेंगे तो यहाँ आए हैं तो उनको कैसे बताएं कि हम आपके दुख दर्द में साथ में हैं भाई। ये सहज वैराग नहीं, ये दिखावा कुछ होना आवश्यक हो जाता है कहीं कहीं। ऐसी बात है। अच्छा, ओहो बहुत अच्छे थे। परसों तो मिले थे मुझे, परसों तो मार्केट में मिले थे हमारे। तो इसका मतलब मरेंगे नहीं क्या भाई? परसों आपसे मिल गए, इस समय कंफर्म हो गया कि मरेंगे नहीं। ऐसा उम्र कितनी थी साहब? कि उम्र तो कोई 90 से ऊपर, 95 के आसपास के। बीमार थे। अब बीमार नहीं तो मैं कबड्डी खेलते थोड़ी गए भाई 95 प्लस हो गए तो अब तो स्वाभाविक है कि उम्र तो हो ही गई है, अब तो जाना ही है। लेकिन संत कहते हैं ये जो वैराग्य होता है ये एक करना पड़ता है, कहीं कहीं ऐसी स्थिति हो जाती है। संत कहते हैं ऐसा नहीं, सहज भाव आपका, सहज भाव। तो कहीं कहीं ऐसी स्थिति तो मीराबाई ने अपने सर्व सुख को भगवद में समर्पित करके त्याग दिया, सब सुखों को, सब कुछ। मीरा ने अपना भजन का प्रचार प्रसार करने के लिए मीरा ठाकुर के लिए जीना शुरू कर दिया। भगवान को जो पसंद होता वो बनाती है, भगवान को जैसा श्रृंगार चाहिए था वैसा करती है, जैसा भगवान चाहता वैसा करती है। हम तो भाई हमारे पसंद से करते हैं, सब भक्ति भी करेंगे हमारे पसंद से, भगवान से कुछ नहीं। 5 रुपए 10 रुपए की अगरबत्ती भी लाएंगे तो खुद सूंघेंगे, हाँ ये ठीक है। अब चढ़ानी भगवान को है पर सुगंध हम लेंगे, हाँ ये ठीक है। बताओ, अपनी पसंद से हो गया। भक्त कहता है कि भाई भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए, परमात्मा के लिए होना चाहिए था, हमने अपने लिए करना शुरू कर दिया। जब मीराबाई ने शौक रखा, बहुत बातें करी करवाड़ों में, ऐसा है वैसा है ऐसा है, पर मीराबाई ने कोई मतलब नहीं, मीराबाई को कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। मीरा तो अपने भजन में मस्त रहती। और इधर जो है पिता की मृत्यु हुई, बेटे की मृत्यु हुई, राणा सांगा को दुख हुआ, पीड़ा हुई, क्योंकि 3 पुत्र थे राणा सांगा के। उनमें से सबसे बड़े जो है योग्य थे, कुंवर जो थे, मुख्य रूप से कुंवर भोज ही थे। और जब वो चले गए राणा सांगा को बहुत दुख हुआ। उसी समय बाबर ने विचार करा कि मौका अच्छा है। बाबर को सूचना मिल गई कि कुंवर भोज मर गए। बाबर ने विचार करा कि अभी मौका अच्छा है और इसी समय जो है आक्रमण मेवाड़ पर कर देना चाहिए, मेवाड़ पर उसी समय आक्रमण कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने बेटे के वियोग में दुखी हो रहे हैं राणा सांगा, अभी अपने बेटे का दुख जो है उससे उबरे नहीं है और युद्ध की तैयारी कर ली बाबर ने। और कहते हैं आगरा की तरफ से वही प्रवेश द्वार था, मेवाड़ का प्रवेश द्वार वहीं से हो रहा था, आगरा की तरफ से उधर से प्रवेश करने लगी वो सेना। सूचना आई, इब्राहिम लोदी का राज खत्म हुआ उस समय, पहले लोदी वंश था, लोदी के बाद में मुगल शासन आया, मुगल शासन। तो इब्राहिम लोदी था दिल्ली का राजा, उसको हराया, फिर बाबर आया, बाबर ने दिल्ली पर राज्य करा, दिल्ली से पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। तो कुछ राज्य ऐसे थे जो उसके जीतने में नहीं आ रहे थे, कुछ राज्य ऐसे, मेवाड़ है, आदि महाराष्ट्र की तरफ से। तो बाबर ने मन में विचार करा कि ये मौका अच्छा है और बाबर ने अपनी सेना को भेज दिया। उस समय राणा सांगा ने अपने पुत्र मोह का त्याग करा
पुत्र के वियोग का दूर करा, पुत्र के वियोग को, और जो है 2 लाख राजपूतों को तैयार करा युद्ध के लिए। 2 लाख राजपूत युद्ध के लिए तैयार करा है और उस युद्ध के लिए निकले हैं। और उस युद्ध आगरा के आसपास वो युद्ध होता है। आगरा से कोई 25 या 30, खानवा का युद्ध कहते हैं, खानवा। हम पढ़ते थे बचपन में, खानवा का युद्ध था। विश्व भारत की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरे नंबर की, इतनी बड़ी लड़ाई थी। जो खानवा के युद्ध में 2 लाख राजपूतों को तैयार करके राणा सांगा जो है मेवाड़ की धरती से निकलते हैं और बाबर के साथ जाकर के भयंकर युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। लेकिन बात यह हो गई कि उस समय कैसे भी करके बाबर ने तोपों का जन्म हो चुका था, तोप आ गई थी। और आप जानते हो तोप का तो एक गोला छूटता है तो कई हजारों लोगों के चितले उड़ जाते हैं भाई। इतना भयंकर है तोप का युद्ध तो। और पुराने जमाने के हमारे जो लोग थे उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, बंदूकें भी नहीं थी उस समय इनके पास, इतनी तो भाला था, तलवार थी, बस यही थी इनके पास में। तीर कमान थे, धनुष थे, इसके अलावा कोई और शस्त्र नहीं था। अब बाबर की सेना में से एक भी तोप छूटती तो हजारों सैकड़ों राजपूतों के चितले उड़ने लगे। त्राहिमाम बच गया। चारों तरफ से बाबर के सैनिक आए, भागो, बाबर के सैनिक आए, भागो। चारों तरफ हाहाकार मच गया। राणा सांगा ने बहुत प्रयास करा कैसे भी करके इस युद्ध को विजय प्राप्त करें, लेकिन भाई उनके पास शस्त्र बहुत ज्यादा थे। बहुत ज्यादा शस्त्र होने के कारण से वो युद्ध विजय प्राप्त नहीं कर सके। कहते हैं उस युद्ध के अंदर 1 लाख राजपूत मारे गए, बता रहे हैं इतने राजपूत मारे गए। लाशों के लाशें ढेर बिछ जाते हैं। वो युद्ध हार गए, लेकिन जैसे तैसे राणा सांगा को सिपाही लोग, मंत्री लोग उठा करके, इतने घाव लग गए राणा सांगा के, इतने घाव हो गए शरीर के अंदर। कहते हैं ऐसी स्थिति हो गई, चारों तरफ उनके खून ही खून हो गया शरीर पर। उनको उठा करके लाए जैसे तैसे जो है जयपुर के पास में बलुआ गांव है, वहां ला करके उनका उपचार कराने लगे। राणा सांगा का उपचार होने लगा, धीरे धीरे जो है शरीर ठीक होने लगा उनका। फिर वापस राणा सांगा ने विचार करा कि एक बार और इकट्ठा किया जाए राजपूतों को, एक बार और इकट्ठा किया जाए, क्या पता हम जीत जाएं। राणा सांगा जानता था एक बार अगर मुगलों के पैर मेवाड़ की धरती पर आ गए, हमारे भारत में जम गए, इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनको पैर जमने नहीं देना चाहिए। राणा सांगा तो ये चाह रहे थे, ये चाह रहे थे। लेकिन कहते हैं विधाता कुछ और ही मंजूर था। राणा सांगा ठीक होने लग गए और बुला बुला करके अलग अलग ठिकानों से, अलग अलग जगहों से राजाओं को बुला बुला करके वो मंत्रणा, मीटिंग करने लगे कि हमें वापस युद्ध करना है, युद्ध को विजय प्राप्त करनी है, युद्ध करना है। ये सूचना बाबर के पास पहुंच गई। बाबर ने एक ऐसा गुप्तचर भेजा और जो गुप्तचर जो है आकर के राणा सांगा की सेना में ही एक सिपाही के रूप में उसको संधि करवा ली गुप्तचर ने। और उस सिपाही से कह करके राणा सांगा के भोजन में विष मिलवा दिया। राणा सांगा का जो भोजन रसोईया बनाने वाला था या उनके आसपास के जो लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति बाबर से मिल गया। उसके फलस्वरूप विषपान हो गया और शरीर में विष चला गया। देखो भाई, हमें किसी और से खतरा नहीं है इस देश में, हमें किसी और से खतरा नहीं है, हमें हमारे देश वालों से ही खतरा है भाई। सच बात ये है, ध्यान रखना इस बात का। भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन हमें हमारे भीतर के जो लोग हैं वही चाहते हैं नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना। गद्दार व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है, चाहे घर के लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे देश के लिए, चाहे किसी के लिए हो, बड़ा खतरनाक होता है। राणा सांगा हो सकता है, राणा सांगा तैयार होकर के युद्ध कर सकते थे, हो सकता है, लेकिन गद्दार ने राणा सांगा को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि पूरे शरीर में विष फैलने लग गया, पूरे शरीर में ऐसा विष फैला। अब राणा सांगा तो शरीर वापस खराब होने लगा, अब ठीक होने का नाम नहीं, ठीक होने का नाम, ठीक होने का नाम नहीं।
और उसी समय कहते हैं राणा सांगा की मृत्यु हो गई। वो काला दिन आ गया। आते आते मांडलगढ़ कहते हैं, वहां पर राणा सांगा का अंतिम संस्कार करा गया। मांडलगढ़ की धरती पर समाधि है राणा सांगा। राणा सांगा चले गए। अब अकबर का रास्ता, बाबर का रास्ता खुल गया। अब बाबर को चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि राणा सांगा ऐसा वीर था, ऐसा योद्धा था राणा सांगा कि जब तक वो जीवित थे तब तक बाबर भी उससे घबराता था। ऐसे ऐसे भाई हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं कि जिनके थर थर कांपते थे। महाराणा प्रताप से अकबर कांपता था, महाराणा प्रताप से। कहते हैं सपने में कभी महाराणा प्रताप दिख जाता तो घबरा जाता था अकबर, इतना डरता था अकबर, इतना इतना डरता था। तो ऐसे ऐसे वीर हुए। राणा सांगा चले गए। पूरे चित्तौड़ को दुख हुआ, पूरे मेवाड़ को दुख हुआ। और उसके बाद में राणा सांगा के बाद में कहते हैं रतन सिंह जी। राणा सांगा के 3 पत्नी थी, मैंने पहले भी कहा था। एक भोजराज जी की माँ, एक रतन सिंह जी की माँ, एक जो है विक्रम सिंह की माँ। तो दूसरा जो पुत्र था वो रतन सिंह जी थे। रतन सिंह जी राजा बने, रतन सिंह जी राजा बने। लेकिन अच्छे व्यक्ति कम टिक पाते हैं, आपको जानते हो। रतन सिंह जी बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छा नेतृत्व था रतन सिंह जी का। लेकिन रतन सिंह जी को उनकी सौतेली माँ हाड़ी बाई, विक्रम सिंह की मां ने, ऐसा वर्णन आता है कि जहर देकर रतन सिंह को मरवा दिया। अब मीराबाई का एकमात्र साथी थे रतन सिंह जी, उनकी रक्षा करने वाले मीराबाई की रक्षा करने रतन सिंह जी थे, वो भी मर गए। उनके ससुर जी थे, वो भी चले गए। उनके पति थे, वो भी चले गए। अब मीराबाई के धीरे धीरे सहारे कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सहारे छिनते जा रहे हैं रतन मीराबाई जी। बहुत पीड़ा हुआ। कहते हैं, इतिहास कहता है रतन सिंह जी के पीछे रतन सिंह जी की मां पत्नी जो है सती हो गई और उनकी बेटी श्यामल कुंवरी, उसका विवाह जो है जयमल के बेटे मुकुंद के साथ हुआ। जयमल कौन? मीराबाई का ताऊ का लड़का, उनका मीराबाई का भाई जयमल की बेटे के साथ, मुकुंद के साथ। और उसके बाद 1588 में साक्षात कलयुग के अवतार विक्रम सिंह, राणा विक्रम सिंह जो है राजा बनता है। और जो भी मेवाड़ की धरती पर जितना 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 अधर्म करना था वो राणा विक्रम सिंह के समय में प्रारंभ हो गया। अब जो है विक्रम सिंह ने अपना पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। जो राणा सांगा के विश्वास पात्र लोग थे उनको निकाल दिया, चाटुकार चापलूस लोग रख लिए और कर जो है 4 गुना बढ़ा दिया गया। चारों तरफ से जो है चापलूसों से गिर गया महाराज। सीमाओं का ध्यान रखना छोड़ दिया, बस मदिरा पान करता और पड़ा रहता, मदिरा पान करता और पड़ा रहता। अब विक्रम सिंह को जो है मीराबाई नाचती, वो सुहाता नहीं। विक्रम सिंह को बहुत तकलीफ होती महाराज। तो एक दिन विक्रम सिंह ने अपनी बहन को बुलाया। क्या नाम बहन का? उदा। उसका नाम तो उदा नहीं महाराज, ऊंदा होना चाहिए था। ऊंदा काम करती, वो कभी सीधे करती नहीं महाराज। मीराबाई की ननंद सा उदाबाई, उदा को बुलाकर कहा, उदा कहा भाई, कहा कि अब जाकर के भाभी से कह दे कि अब जो है राज रतन सिंह का नहीं है, राज अब विक्रम सिंह का है। यहाँ रहना है तो ढंग से रहना पड़ेगा, नहीं तो ये सब चलेगा नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। उदाबाई ने कहा बिल्कुल अभी जाते। उदाबाई तो ये चाहती थी। और उदाबाई जाकर के महाराज बाबीसा से कहा, बाबीसा अब ये नहीं चलने वाला है, आपका जो है घुंघरू बजाना नाचना करना ये चलने वाला नहीं है। अब ये विक्रम सिंह का राज है और यहाँ पर अब ये काम चलने वाला नहीं है। रहना है तो ढंग से रहो, रहना है तो ढंग से रहो। मीराबाई ने कहा भाई हम तो ढंग से ही रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये तुम्हें ऊंधा लगता है तो भाई अलग बात है, हम तो ढंग से ही रहते हैं। इस प्रकार से उदाबाई ने जाकर के उनको कहा। तो मीराबाई ने कहा भाई हम तो ऐसे ही सत्संग करेंगे, हम तो ऐसे ही सत्संग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर तो भगवान ठाकुर जी का हाथ है। मीराबाई तो ये कहती है।
हे काई करसी रे मारो काई करसी, हे काई करसी रे मारो काई करसी, हे मारे सिर पे है सांवरिया रोहार, राणा जी मारो काई करसी, मारे सिर पे है सांवरिया रोहार, राणा जी मारो काई करसी। अगर भगवान का हाथ हो किसी जीव के ऊपर तो कहते हैं दुनिया का कोई बाल बांका नहीं कर सकता भाई। जिस जीव पर भगवान की कृपा हो, महती कृपा हो, कुछ भी नहीं कर सकता। ठाकुर का जिसके ऊपर हाथ हो, दुनिया क्या कर सकती है? बताइए, 100 भाई थे, कौरव 100 भाई थे और उनकी सेना भी इतनी ज्यादा थी, और 5 भाई थे पांडव और सेना भी बहुत कम थी महाराज, लेकिन भगवान उनके साथ में थे तो कोई उनका बाल बांका भी नहीं कर पाया। उनके साथ भगवान थे, परमात्मा उनके साथ में थे, और भगवान ने पहले ही प्रॉमिस कर दिया, भाई हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, अर्जुन युद्ध तो करेंगे पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अर्जुन ने कहा, शस्त्र किसने कहा उठाने के लिए प्रभु, आप तो हमारे साथ में रहो, आप तो हमारे साथ बने रहो, बस हम तो मजबूत हो जाएंगे, हमारे साथ रहिए। तो भगवान अगर आपके साथ में है तो कोई चिंता की बात नहीं है। फिर दुनिया महाराज कुछ भी करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे। तो मीराबाई उदाबाई से कहती है कि भाई हमारा क्या बिगाड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे सर पर तो सांवरिया का हाथ है, हमारे सर पर तो ठाकुर जी का हाथ है, इसलिए कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। तो इस प्रकार से कहा तो उदा को आया गुस्सा। उदा ने आकर के फिर वापस राणा विक्रम से कहा कि उसने तो कह दिया कि मेरा क्या बिगड़े, राणा क्या करेगा, ऐसा वैसा 2-4 बातें लूण मिर्च लगा करके और बातें परोस दी विक्रम सिंह को। आया गुस्सा विक्रम सिंह को। विक्रम सिंह ने कहा, उदा क्या करना चाहिए अब तू बता। विक्रम सिंह ने कहा, मरवा दिया जाए। उदा ने कहा, पागल हो गए हो, अरे मरवा दोगे तो अराजकता फैल जाएगी इस राज्य में, कहेंगे भाई विधवा भाभी को मरवा दिया, इसलिए ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि महाराज बदनामी भी नहीं और काम भी हो जाए। का क्या करे तू बता। का बिल्कुल मैं बताती हूँ, मैं माइंडेड खोपड़ी हूँ महाराज। वो बहुत होशियार थी, ऊंधे उल्टे काम कराने में बहुत होशियार थे। कई लोग ऐसे होते हैं, सुधारना तो नहीं बिगाड़ना हो तो उनके पास पहुंच जाओ, अच्छे से बताएंगे आप। शकुनी जैसे लोग होते हैं कई लोग। उदा ने कहा, चिंता मत करो भाई साहब, मैं बताती हूँ वो करो। कहा कि क्या सबसे बड़ी गिरे की मूल ये मूर्ति है, गिरधर की जगह मूर्ति है, गिरे की मूल ये है, इसको सफाया सब हटवाओ। कैसे करें? कहा कि सुबह से लेकर रात्रि तक जो है इस मूर्ति के सामने नाचती है, एक काम करो मूर्ति ही गायब करवा दो। का तू बता कैसे करवाएं? का चोर लेकर के आओ, बढ़िया चोर जो चोरी करने वाले हो, छोटे मोटे चोर तो पकड़ देंगे कोई राज्य दूसरे लोग। कहा फिर जेल में देखा, बहुत नामी चोरों को निकाला, 2 चोर जो नामी चोर बहुत बड़े चोरी कर रखी हो, उनको निकाल करके लेकर के आई उदाबाई रात्रि को अपने पास में, और कहा देखो तुम्हारे को एक काम सौंप रही हो। कहा कि कौन सा काम? कहा कि मीरा के महल में जाना है और मीरा की गिरधर की मूर्ति को चोरी करके लाना है, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। कहा कि कहां रखी हुई है, कब खुलता है मंदिर, कब क्या है, टाइम जाना है, सब उदाबाई ने उनको बता दिया, इस समय जाना है, इस समय जाना है। रात्रि का समय हुआ, रात्रि की 2 बजी, 12 बजे तक तो मीराबाई कीर्तन करती रहती ही। 12 बजे से पहले तो सोती नहीं थी मीराबाई, और सुबह जल्दी उठ जाती थी मीराबाई, सुबह जल्दी उठ जाती थी, बस 4 घंटा 4.5 घंटा नींद लेती मीराबाई, सिर्फ इतना ही सो पाती। तो मीराबाई जो है रात्रि को 12 बजे विश्राम में चली गई, और मंदिर के तो ताला लगाती नहीं थी मीराबाई, मंदिर तो वैसे ही करके मंगल आ जाती थी। तो रात्रि को 12 बजे के बाद वो चोर गए, जाकर के मूर्ति को उठाया, और मूर्ति को उठा करके निकल करके आए, उदाबाई के पास गए। कहा ये मूर्ति है, यही मूर्ति है पीतल की? कहा यही मूर्ति है। अरे इसको इतना गहरा खड्डा खोदो, इतना गहरा खूब गहरा डाल दो खड्डे में,
वापस निकलनी नहीं चाहिए। का चिंता मत करो महाराज, आप तो तैयारी करो, माने सोनो चांदी जो भी देना जो तैयारी करो, हम बस आए ठिकाने लगा करके आ रहे हैं मूर्ति को। अब वो गए जंगल में, सुनसान चित तोड़ के, पास में जंगल थे सुनसान, उन जंगलों में जाकर के खूब गहरा खड्डा खोदा, 20 हाथ गहरा खड्डा खोद करके उसमें उन लोगों ने वो मूर्ति गाड़ दी। गाड़ करके रेत डाल करके वापस आ गए और वो अपना धन लेकर के चले गए। अब सवेरा हुआ, सवेरा हुआ, कहते हैं वहां पर सवेरा हुआ और मीराबाई ने पट खोले, दरवाजा खोला, पट खोला और मीराबाई ने देखा ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी नहीं आज। मीराबाई घबराई नहीं। मीराबाई ने कहा वाह कैसी आप हमारे साथ मजाक करते हो। कभी कभी क्या होते हैं, ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे, ठाकुर जी मीरा के साथ छुपम छुपी भी खेलते थे, पकड़ा पकड़ी खेलते, बच्चे खेलते ना छुपम छुपी, ठाकुर जी उनके साथ छुपम छुपी खेलते थे। तो कभी कभी ठाकुर जी मिलते नहीं थे। तो आज मीरा सोच रही है अरे आज कहां चले गए प्रभु, ढूंढा, कभी वहां ढूंढा, कभी वहां ढूंढा, काफी देर तक भगवान मिले नहीं। फिर मीरा ने सोचा हो सकता है रात्रि को महाराश हुआ, हो सकता है उस समय कोई किसी सखी के साथ, किसी गोपी के साथ चले गए होंगे। पर दासियाएं सब कह रही है, चंपा चमेली सब केशर कह रही है मीराबाई हमारे ठाकुर जी कोई लेकर के चला गया, कोई चोर चोरी करके चला गया, लेकर के चला गया। कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे हो सकता है ठाकुर जी को चोर ले जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अरे कहा भाई साहब हुक्म है, कहाँ ठाकुर जी बताओ कहाँ चले गए। मीरा ने कहा चिंता मत करो यही होंगे, तुम राम राम करो, तुम कीर्तन कर करके। कहा मेरा इकतारा लेकर के आ, मेरा इकतारा लेकर के आ, मैं अभी ठाकुर जी को पुकारती हूँ, जहां भी होंगे ठाकुर चले आएंगे महाराज, जहां भी होंगे। मीराबाई सखियां जो है अपनी आंखें बंद कर करके इकतारा से भजन गाने लगी। और आप जानते हो भाई भगवान तो भक्तों की पुकार सुन लेते हैं। और महाराज भगवान भागते भागते आए और सिंहासन में बैठ गए महाराज, और मीरा के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतने गहरे खड्डे में भी भगवान लौट करके आए और मीरा के सिंहासन पर, और भगवान के सामने मीरा ने देखा। मीरा ने कहा वाह कैसे खेल खेलते हो, डरा दिया आपने तो हमें। इस प्रकार से भगवान भक्तों का और भरोसा दृढ़ करते हैं, और विश्वास दृढ़ करते हैं, और विश्वास दृढ़ करते हैं। और लोगों को मालूम चला, उदाबाई को मालूम चला कि फटक ठाकुर जी वापस आ गए। उदाबाई क्यों महाराज अब कहीं कर। राणा सांगा ने कहा, राणा विक्रम ने कहा अरे क्या हुआ उदा, तेरा प्लान फेल हो गया। उदा ने कहा हाँ प्लान तो फेल हो गया। कहा अब और कौन सा प्लान बचा है तू बता, और कोई प्लान है तो बता। उदा ने कहा महाराज एक और है। कहा बोलो कौन सा। कहा अभी हमारे जंगलों में एक नरभक्षी शेर घूम रहा है, नरभक्षी जिसके मुंह में एक बार किसी आदमी का, किसी मनुष्य का खून लग जाता है तो फिर वो शेर जो है किसी और का मांस नहीं खाता है, वो आदमी के खाता है। उसे कहते हैं नरभक्षी शेर। एक बार किसी आदमी को खा लिया फिर वो पशु को नहीं खाएगा, वो आदमी को ही खाएगा। तो महाराज ऐसा एक नरभक्षी शेर घूम रहा है जंगल में। हमारे सैनिक काफी समय से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर वो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो कहा तू बता करना क्या है। कहा कुछ भी करके सेना को लगाया जाए और उसको पकड़ा जाए। कहा फिर क्या करना है। कहा फिर उसको पकड़ करके पिंजरे में डाल करके उसको मीरा के महल में छोड़ दिया जाए, मीरा को खा जाएगा। कहा ऐसे कैसे कर सकते हैं। कहा मैं बताती हूँ चिंता मत करो, मैं डिप्लोमा कर रखी हूँ मामला में, चिंता मत करो। वो चाहती है मन में कि आपका सफाई करके छोड़ूंगी, चिंता मत करो। उदाबाई ने कहा देखो सैनिकों को कहना कि वो नरभक्षी शेर को पिंजरे को लेकर के आवे मीरा के महल के सामने, और धीरे से एक पिंजरा ढक्कन खोल देना और कह देना साहब हमसे तो पता नहीं रहा, लोग लेकर के आ रहे थे और पिंजरे का ढक्कन खुल गया और वो तो खा गया। और शोक सभा रख देंगे कि भाई मीराबाई चली गई, मीराबाई चली गई, और वापस शेर को पकड़ लेंगे और वापस जंगल में छोड़ देंगे। का बात तो सही, बात तो सही। और कहते हैं बात पक्की हो गई और मीराबाई की मरवाने का पूरा प्लानिंग का पक्का हो गया। और बुलाया कई सैनिकों को बुला करके कहा जाओ जंगल में एक नरभक्षी शेर घूम रहा है, उस शेर को पकड़ करके लाओ, और जब तुम लेकर के आओ उस समय मीरा के महल के रास्ते से लेकर के आना, जिधर मीरा का महल पड़ता है उस रास्ते से तुम लोग लेकर के आना। कहा ठीक है।
और वो लोग जो है उधर से शेर को पकड़ा और पकड़ करके जैसे तैसे उस शेर को कंट्रोल में करा, पिंजरे में डाला और डाल करके लाने लगे। और उस समय सुबह का समय था और मीराबाई का जैसे महल आया और महल के सामने थोड़ा सा ढक्कन को उसको ऊपर करा दरवाजे को, और वो शेर जो है उसमें से निकल गया। अब भयंकर शेर महाराज, बब्बर शेर भयंकर, ऐसा विकराल उस शेर का रूप। मीराबाई सुबह सुबह भगवान की पूजा कर रही थी, ठाकुर जी की आराधना कर रही थी। उसी समय शेर आता दिखाई दिया। चंपा चमेली केसर सब भागी। मीरा से कहा, अरे भाई साहब भागो, भाई साहब भागो। कहा कि वाह क्या, कहा शेर आया। मीराबाई से कहा भागो। मीरा तो कहीं नहीं गई, मीरा तो खड़ी हो गई, मीरा तो खड़ी हो गई। और कहते हैं शेर आगे बढ़ने लगा। चंपा चमेली मीरा को हाथ पकड़ा, भगाने लगी, लेकिन मीरा गई नहीं। मीरा ने कहा, अरे कहाँ है शेर, मुझे तो नहीं दिख रहा है, कहाँ है शेर? कहा वो आ रहा है। मीरा ने कहा, अरे पागल हो गई है तू चंपा चमेली केसर, अरे तुम्हें वो शेर दिखाई दे रहा है? कहा हाँ हाँ शेर दिखाई दे रहा है। कहा शेर नहीं है, आज तुझे पता है आज कौन सी तिथि है? अरे तिथि इति छोड़ो, पहले जान बचाओ अपनी महाराज। कहा आज तिथि कौन सी है? कहा कि वैशाख कृष्ण चतुर्दशी। उस दिन क्या होता है? कहा उस दिन नरसिंह जयंती आती है। अरे ध्यान से, तू पागल हो गई है चंपा चमेली, तुझे ये भी पता नहीं है कि नरसिंह चतुर्दशी को क्या होता है? अरे आज सुबह से मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान आज आपका मुझे दर्शन करना है। सुबह से मैं भगवान का दर्शन करने की चाहना रख रही थी कि ठाकुर जी मुझे दर्शन कब देंगे, और आज भगवान नरसिंह स्वयं आ रहे हैं और आप कह रही हो हट जाऊं मैं, दरवाजा बंद कर दूं मकान घर का, महल का? अरे पागल हो गई है। फटकार लगाई मीराबाई ने सब सखियों को और कहा जाओ थाली लेकर के आओ, माला लेकर के आओ, दीपक लेकर के आओ, अक्षत लेकर के आओ, जाओ चंदन लेकर के आओ, पूजा करेंगे, भगवान पधारे हैं हमारे घर, ठाकुर जी पधारे। सब दासियां भागी भागी गई और माला आदि लेकर के आती है और मीराबाई पूजा की थाली लेकर के नरबक्षी शेर के सामने खड़ी है। भयंकर दहाड़ मारता हुआ शेर आने लगा, आगे बढ़ने लगा। सैनिक घबरा रहे हैं, चारों तरफ लोग खड़े डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अब खाएगा, अब मीरा मरी, अब मीरा मरी, अब मीरा मरी। लेकिन जा खोरा के साइया मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जग बेरी हो। कौन मार सकता है? जिसको परमात्मा रखने वाला है उसको कौन चखने वाला है? कोई नहीं। और देखते ही देखते वो शेर आया, भयंकर लाल आंखें और खूंखार उसकी आवाज, दहाड़ रहा था। जैसे मीराबाई के पास आया, मीरा ने प्रणाम करा और वो शेर जो है शांत हो गया, शांत हो गया। मीराबाई ने पुष्पों की वर्षा करी है, तिलक लगाया है, उसका स्वागत, चरणों में तिलक लगाया है, उसका स्वागत करा है, आरती करी है। मीराबाई नतमस्तक हुई है, चरणों में गिर पड़ी मीराबाई शेर के। शेर शांत रहा और एक अपना पंजा उठा करके मीरा के मस्तक पर रख दिया, मीरा का बेड़ा पार कर दिया। मीरा धन्य हुई। बोली नरसिंह भगवान की। धन्य हुई मीरा, धन्य हुई मीरा, धन्य हो गई मीरा। संत कहते हैं भाई विश्वास अडिग होना चाहिए, आपका विश्वास प्रधान है, विश्वास है। ये मीरा चरित्र जो है, मीरा चरित्र नहीं है, मैं कहता हूं विश्वास चरित्र है भाई। ये विश्वास की कथा है, मीरा की कथा नहीं है, ये विश्वास की कथा। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो भगवान अपना धाम, अपना सब कुछ छोड़ करके भगवान आपके पास पहुंच जाता है। भगवान अपने सिद्धांत को बदलना मंजूर कर सकता है। अगर आपका विश्वास हो, भगवान खंबे को बाप बना करके नरसिंह बन करके भगवान को आना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है। लेकिन बात विश्वास की है। ऐसा विश्वास था मीरा का, मीरा ने और कुछ स्वीकार नहीं करा। ऐसा जब सूरदास जी महाराज, सूरदास जी कहते हैं रोज उनका नियम था ठाकुर जी के दर्शन करने जाना वृंदावन में। सूरदास और सूरदास जी ठाकुर जी का पट खुलता उससे पहले जाकर के मंदिर में बैठ जाते। ऐसा नहीं है कि भाई मंदिर का दर्शन खुलेगा तब जाएंगे, नहीं, प्रतीक्षा करते हो ना संसार की आप लोग,
प्रतीक्षा करते हो हमारे वो आने वाले हैं या वो आने वाले हैं, रिश्तेदार आने वाले हैं, प्रतीक्षा करते हैं। इसी प्रकार से ठाकुर जी की प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। 5 मिनट पहले जाइए मंदिर और प्रतीक्षा में बैठ जाइए। आजकल वीआईपी लाइन, वीवीआईपी लाइन हो गई महाराज। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ठाकुर जी को दे सके, इतना समय हमारे पास नहीं है, ऐसी स्थिति होगी। तो सूरदास जी जब भी जाते आधा घंटा पहले जाकर के बैठ जाते मंदिर में, आधा घंटा पहले। और वृंदावन में नहीं रहते थे सूरदास जी, तो बहुत दूर रहते थे, गोवर्धन के पास में रहते थे सूरदास जी, वहां से चल करके जाते और कोई रास्ता बताने वाला नहीं था उनको, रास्ता अपने आप पहुंच जाता। सूरदास जो होते सूरदास जी, उनका दिमाग जो है ना अपन से कई गुना ज्यादा होता है महाराज। वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हमारे संप्रदाय में संत हैं सूरदास जी, वो अकेले कहते हैं कहां से कहां पहुंच जाते हैं बताइए आप। बस से, ट्रेन से, टैक्सी से, कैसे भी करके वो जहां भी कार्यक्रम होते हैं आसपास में, राजस्थान से बाहर हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे गुजरात, चाहे महाराष्ट्र, वो अकेले सूरदास जी पहुंच जाते हैं। बताइए आप विचार करो कैसे चले गए वो, बस से, ट्रेन से, किसी से भी। देखो क्यों, उनको पता है कि हम बाहर निकलेंगे कोई ना कोई तो मिलेगा, कोई ना कोई तो मिलेगा। मैं कहता हूं ना, भगवान रास्ता सबका बना देता है। यात्रा तो आपको करनी पड़ेगी भाई, यात्रा ही नहीं करें तो फिर हमें क्या मतलब, फिर जीवन का मतलब क्या। यात्रा हमें करनी पड़ेगी, रास्ता भगवान सबका बता देता है आगे से आगे। अब वो रामदरबार से बाहर निकलते कोई भगत मिल जाता, अरे महाराज यहाँ कहाँ तुम भटक रहे हो, क्या हुआ? अरे का बस स्टैंड छोड़ दे भाई, बिठा करके बस स्टैंड छोड़ देता। अब बसें आती, कोई इनको पूछे भाई बस आ गई का? हाँ बस में चढ़ा दे भाई, चढ़ा देता। ड्राइवर कंडक्टर से बात कर लेते, भाई कितने पैसे होते का? ये ले थैला, इसमें से निकाल ले, कितना पैसा होता है, ले ले, बात खत्म। अब वो पहुंच जाते, वहां पहुंच जाते, कार्यक्रम करते, जागरण करते, सत्संग करते, आ जाते। तो भाई बात यह है कि भगवान जो है हकीकत में परमात्मा, भगवान के भक्तों का सबका रास्ता भगवान अपने आप प्रशस्त करता है। चिंता उसको है, अपने हाथ, अपनी जो लगाम है, मन की लगाम भगवान को सौंप दो, ठाकुर को सौंप दो, खाली हो जाओ बस। हमारी लगाम जो है संसार के हाथ में, हमारी लगाम जो है परिवार के हाथ में, पत्नी के हाथ में, बच्चों के हाथ में, माँ के हाथ में। हम किसी को कुछ कहते हैं सेवा का, भाई लोगों को भाई ये सेवा करनी है, थोड़ा सा चतुर्मास है या कथा है या और कुछ कार्यक्रम है, सत्संग है, महाराज घर पे पूछूंगा। अब महाराज अब घर पे पूछेंगे, माता जी से, बहन से कहते हैं बहन पूछू महाराज, अब बताओ महाराज, बहन ने पूछी, बहन ने पूछी महाराज, ऐसे चलता है। आध्यात्म जगत में तो लगाम अपने हाथ में रखो भाई, कम से कम लो महाराज, जो भी बन पड़ता है लो, बात खत्म। लेकिन महाराज स्थिति ये हो रही है। तो सूरदास जी जब निकलते अपनी कुटिया से, अकेले रात्रि को 3 बजे रवाना हो जाते वहां से, और 3:30, 4, 4:30 तक पहुंच जाते भगवान के मंदिर में और बैठ जाते। और बैठ करके मंदिर खुलता उससे पहले भगवान का सारा श्रृंगार का भजन बना करके तैयार कर देते। बताओ दृष्टि कहां से आई उनके पास, उनकी दृष्टि उनके पास कहां से आई? भगवान की दी हुई दृष्टि। और पंडित पूछते, बताओ आज भगवान जी ने, ठाकुर जी ने कौन सा श्रृंगार कर रखा है, आज हमने वस्त्र कैसे पहनाए हैं? अब पट मंगल होता और सूरदास जी सारा का सारा श्रृंगार बता देते। ठाकुर जी ने ऐसे पीताम्बर है, ठाकुर जी ने ऐसी माला पहन रखी है, ठाकुर जी ने ऐसा पगड़ी धारण कर रखी है, ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप है, सारा का सारा श्रृंगार जो है बाहर से ही बता देते। और पट खुलते वो का वो श्रृंगार दर्शन हो जाता था। ऐसी उनकी दृष्टि थी महापुरुषों की। और हम लोग जाते हैं मंदिर में, बाहर आकर के पूछ लो कैसा था श्रृंगार, क्या देखा, क्या देखा, ये तो पता नहीं, श्रृंगार भूल जाते हैं। नहीं भैया, फिर किस लिए गए? हम मूर्ति को देखने गए, हम भगवान को देखने नहीं गए हैं, हम मूर्ति को देखने गए बस। अच्छा लगा, बहुत अच्छा श्रृंगार था, क्या था ये पता नहीं साहब, भूल गए, तो पता नहीं। ये नहीं होता। भगवान के पास जाओ, भगवान को निहारो, ठाकुर जी को निहारो, बस खड़े हो जाओ। आपको पता बाहर बैठने का सिस्टम है मंदिरों के बाहर, जब भी है ना, जहां भी देखो आप मंदिरों के बाहर बैठने की व्यवस्था की गई है। वो क्यों की गई है भाई? हमारे सनातन में जो भी लॉजिक है ये फालतू के लॉजिक नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। हर एक चीज के पीछे कुछ न कुछ कारण है।
कुछ न कुछ कारण। वो बाहर बैठने की, ओटले पर बैठने की व्यवस्था करी गई है। बाहर इसलिए बैठो कि आप अंदर भीतर जाकर के आए हो, भीतर जाकर के आओ, जरा चिंतन करो यहाँ बैठ करके, भीतर हमने क्या देखा, ऐसा क्या दर्शन करा है, आपको क्या आभास हुआ, क्या महसूस हुआ, आपको क्या अनुभव हुआ। बाहर बैठ करके चिंतन करो। पर हम लोग बाहर किस लिए बैठते हैं, एक दो बैठ जाते हैं तो वो बस बातें चीतें। ज्यादातर जो है बाहर बैठने में लोग बातें चीतें करने में दिखते हैं। ज्यादातर देखना, दिन भर बैठे रहेंगे लोग, बातें चीतें करेंगे। यहाँ भी आपके मंदिर होंगे, मेरा देख लेना आप लोग। तो बाहर ओटले बैठाने की व्यवस्था इसलिए हुई है कि हम चिंतन करें उस चीज का, उस झांकी का चिंतन करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान रास्ता अपने आप दिखाता, अपने आप। विश्वास की बात कह रहा था मैं आपसे। तो जो सूरदास जी जब निकले अपनी कुटिया से, तो एक दिन भगवान, एक दिन क्या करा, सूरदास जी रास्ता भटक गए, रास्ता भटक गए। और उस समय भगवान कृष्ण ने विचार करा कि सूरदास जी जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर कुआं है, और एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो मर जाएंगे। एक कदम, एक कदम। अब बताइए, भगवान तो वहां बैठा था, पर भगवान चिंता सबकी करता है। भगवान चाहता तो पटक देता खड्डे में, लेकिन खड्डे में नहीं पटका। और भगवान आ गया रात्रि को 3 बजे उठ करके। भगवान ने कहा, ए बाबा, ओ महाराज, महाराज ठहरो। सूरदास जी को लगा आज ये आवाज किसकी, रात्रि को 3 बजे। कहा, रे भाई कौन? कहा, रे मैं गोपाल। गोपाल यहाँ क्या कर रहे हो? कहा, महाराज गायें चरा रहा था, गायें चरा रहा था, तो मुझे लगा कि खड्डा है आगे, आप नीचे गिर जाओगे, नीचे गिर जाओगे। हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। भगवान ने सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा, सूरदास जी को ऐसा लगा कि ये कोई लौकिक हाथ नहीं है साहब, ये अलौकिक हाथ है। क्योंकि किसी का स्पर्श जो होता है ना, उस स्पर्श से महसूस हो जाता है, कुछ ऐसा आभास, कुछ ऐसा स्पंदन होता है, कुछ आभास होता है, महसूस होता है। सूरदास जी को लगा ये स्पर्श होते ही एक ऐसी शांति हुई है भीतर में, लगता है ये हाथ कोई साधारण नहीं। और गोपाल, और 3 बजे कौन सी गायें चराते हैं भाई? गायें तो, गायें चराने टाइम दिन को होता है, गायें दिन को चरती है। ये कह रहा है मैं 3 बजे गायें चरा रहा हूं। बात जरा मैच नहीं हो रही है, जरा यहाँ बात सेट नहीं हो रही है। और उसी समय सूरदास जी समझ गए, सूरदास जी समझ गए ये बात कि हो न हो ये और कोई दूसरा गोपाल नहीं है, वही वही मेरा पालनहार गोपाल है, और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये विश्वास है, ये विश्वास की कथा ध्यान रखना। सूरदास जी ने एक ही बात सोच ली कि होगा कोई और, पर मेरे लिए भगवान गोपाल है बस। मैं इसके अलावा और स्वीकार ही नहीं करूं, मैं इसके अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करता, बस वही होगा, भगवान होगा, वही होगा। तब महाराज सूरदास जी महाराज ने विश्वास कर लिया, और सूरदास जी ने वो हाथ उनका पकड़ लिया, भगवान का हाथ पकड़ लिया। और आप जानते हो ना भाई, अंधे का जी पकड़ होती है ना, अंधे आदमी की पकड़ बड़ी खतरनाक होती है साहब। क्यों रामचंद्र जी? बड़ी खतरनाक होती है। अंधा आदमी पकड़ लेता तो हड्डियां टूट जाएगी, पर छोड़ेगा नहीं साहब, कभी नहीं छोड़ता महाराज। अंधे की खतरनाक पकड़ है। हमारे छोटे थे हम लोग, संत जब तक कुछ सूरदास संत के साथ मजाक करने की इच्छा होती थी महाराज, कभी उनकी पकड़ में आ जाते हम, तो महाराज हमारी उस दशा खराब होती। तो सूरदास की पकड़ बड़ी खतरनाक है। भगवान को पकड़ लिया, अब भगवान का हाथ जो है दर्द करे। भगवान ने सोचा बुढ़े ने ऐसा पकड़ा कि अब महाराज हालत खराब होगी, खून का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, खून बंद हो जाएगा यहां से। अरे भगवान ने कहा, अरे बाबा मुझे क्यों पकड़ रहे हो? कहा चिंता मत करो, पहचान लिया, अब कहां जाओगे, अब कहां जाओगे? बड़े मुश्किल से पकड़ में आते हो। अरे कहा आप गलत, रॉन्ग नंबर लग गए आपके, आप मुझे कौन सा समझ रहे हो गोपाल? अरे मैं तो गोपाल हूं। कहा मुझे पता है, चाहे कोई सा भी गोपाल हो, पर मेरे लिए वो गोपाल बनना पड़ेगा आपको, मैं और कुछ नहीं जानता, बनिए। भगवान ने सोचा अब तो बुरे फंसे भाई, पूरे फंसे। भगवान ने अपना हाथ कैसे भी करके भगवान छुड़ा के वो भागे, वो भागे। सूरदास जी बैठ गए। सूरदास जी ने उसी समय कहा, हे गोपाल, ये तेरी कैसी लीला है, कैसी लीला है?
ये तेरी कैसी लीला। प्रभु बाह छुड़ा के जात हो, बाह छुड़ा के जात हो, निबल जान के मोह। बाह छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोह। हृदय छुड़ा के जाओगे, सबल जानूंगा तो। हृदय छुड़ा के जाओगे, सबल जानूंगा तो। माना कि कृष्ण हाथ छुड़ा के जा सकते हो क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो। माना कि तुम्हारे भीतर मेरे से ज्यादा ऊर्जा है, ताकत है। तुम्हारे पास मैं बुढ़ा हूं, अंधा हूं, मेरा हाथ छुड़ा के जा सकते हो, ये ताकत तुम्हारी है। अगर तुम असली ताकतवर हो तो भीतर हृदय से निकल करके जाओ, तो मैं समझता हूं कि आप हकीकत में बलवान हो, आप ताकतवर। भीतर से जाओगे। भक्त वो होता है भगवान को चैलेंज कर देता हो अपनी भक्ति के दम पर, वो भक्त होता है। तो सूरदास वो संत थे जो स्वीकार नहीं करते किसी और चीज। तो ये जो है मीरा चरित्र विश्वास की कथा है। यहां ये विश्वास का प्रश्न। मीरा ने कहा, शेर को मैं तो भगवान का रूप दर्शन कर रही हूं, मैं भगवान का दर्शन करती हूं, किसी और का नहीं। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई। घी का कटोरा लिए जा रहे हैं प्रभु, रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। बताइए। नामदेव जी ने कहा, मैं और स्वीकार नहीं करता हूं, मैं तो भगवान ही स्वीकार करता हूं। भगवान को बनना पड़ा भगवान। कुत्ते में भी भगवान बनना पड़ा, क्योंकि आपकी आस्था और आपका विश्वास अगर दृढ़ रहता है तो भगवान को उस ही स्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, भगवान को प्रकट होना पड़ता। भगवान को प्रकट होना पड़ता। आपकी आस्था अगर हो, अटूट विश्वास हो, तो भगवान को प्रकट होना पड़ता। जैसे मीरा के सामने शेर बन करके आए, पता नहीं रहा होगा वो साधारण कोई शेर, रहा होगा कोई नॉर्मल शेर, लेकिन मीरा ने कहा मैं स्वीकार नहीं करती साहब, मैं तो भगवान नरसिंह ही स्वीकार करूंगी, बन करके आना पड़ेगा। आए, आना पड़ा। नामदेव जी ने कहा मैं कुत्ता नहीं मानता, मैं भगवान विट्ठल का रूप दर्शन कर रहा हूं। भगवान को बनना पड़ा, विट्ठल बनना पड़ा। और नरसिंह नामदेव जी कुत्ते के पीछे को यहां से लेकर के बस स्टैंड तक नहीं भागे। ऐसा नहीं है कि यहां से लेकर बस स्टैंड तक भागे। वर्णन आता है कम से कम 28 किलोमीटर भागे। बताइए, भगतमाल जब पढ़ते हैं 28 किलोमीटर तक भागे पीछे पीछे। अब बताइए 28 किलोमीटर तक भागे हैं साहब। कई बातें ऐसे तो समझ में नहीं आती, इन बातों को कैसे समझा जाए। पर भगवान की कथाओं में किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। पीछे पीछे भागते रहे और भगवान को लगा अब ये परेशान हो जाएगा, थक जाएगा, थक गया, फिर भागे, थके फिर भागे, करते करते भगवान को प्रकट होना पड़ा, पधारना पड़ा, भगवान को आना पड़ा। ऐसा मीरा जैसा विश्वास हो भीतर तो स्वतः भगवान को प्रकट होना पड़ता है, आना पड़ता है। मीराबाई के मस्तक पर हाथ रख दिया अपना, जैसे हाथ रखा है कहते हैं मीराबाई नाचने लगी। धन्य हो गई मीराबाई, धन्य हो गई। एक तारा लेकर के नाच उठी, नाच उठी। मीराबाई ने कहा प्रभु आपके नाना रूपों में मैंने दर्शन करे, नाना रूपों में, नाना आकारों में दर्शन करें, धन्य करा आपने। कहते हैं वो शेर
वापस मीराबाई की सेवा लेकर के पीछे मुड़ा और जो उसको पकड़ करके लाए थे सैनिक लोग, उन सैनिकों को झपट्टा मारा, सब सैनिकों को मार दिया। सबको मार करके कहते हैं वो किधर चला गया पता ही नहीं चला, किसी ने देखा नहीं, वो शेर वापस जंगल में चला गया। और उसके बाद में कहते हैं इतिहास कहता है वो शेर कभी दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब और कोई नहीं, भगवान ही था, परमात्मा ही था वो। बस अपना काम करने आया था, राणा को समझाने आया था, मानो सीख देने आया था, पर वापस दिखाई दिया नहीं। इस प्रकार से बंधुओं मीरा का भगवान की कई प्रकार की कृपा होती है। भगवान की कृपा जो है कई प्रकार की जीव के ऊपर होती है, कई प्रकार की अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा। कई कृपा हमें लगता है कि ये कृपा अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को बुरा कर दिया, नहीं, भगवान की प्रतिकूल कृपा भी होती है। प्रतिकूल कृपा, एक अनुकूल कृपा। और कभी कभी किसी बच्चे के, छोटे से एक बच्चे को लग जाए चीरा, तो माँ कितना घबरा जाती है। ओ हो माँ घबरा जाती है, डर जाती है, डॉक्टर के पास लेकर के जाती है, अरे चीरा लग गया इसके, ये ठीक करो, वो ठीक करो, डर लग जाता है उसको, बड़ा पीड़ा में हो जाता है, माँ को दुख हो जाता है। पर कभी मान लो कभी वही बच्चे के कभी कोई फोड़ा हो जाए, कोई बड़ा फोड़ा हो जाए, डॉक्टर के पास लेकर के जाती है, डॉक्टर कहता है इसको चीरना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। माँ कहती है नहीं 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 मत काटो भाई, मार टाबर है, ऐसा मत करो। माँ खुद कहती है हाँ काटो। माँ की आंखों के सामने डॉक्टर जो है वो चक्कू लेकर कुछ भी लेकर के उस फोड़े को काटता है, चमड़ी को काटता है। माँ मना करती है, माँ को पता है ये माँ की प्रतिकूल कृपा है, माँ चाहती है बच्चे की भलाई, तो वो कटवाना पड़ता है अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखों के सामने कटवाती है। तो भाई ध्यान रखना, भगवान की कृपा भी ऐसी ही है, कोई प्रतिकूल है कोई अनुकूल है। पर हम लोग अज्ञानी जीव भगवान की कृपा को प्रतिकूल अनुकूल नहीं मान करके प्रतिकूल मान लेते, नहीं बुरा मान लेते, ऐसा। तो मीराबाई का इस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास का सुंदर जो है दर्शन हम लोगों ने करा। ऐसा भक्तमाल वर्णन आता है कि मीराबाई के आगे जो है और कई संकट और समस्याएं आए। मीराबाई को भूतों के महल में भेजा जाएगा, चारों तरफ जिसके भूत ही भूत है, उन भूतों का उद्धार मीराबाई करवाती है। अभी तो मीराबाई को जहर दिया जाएगा, मीराबाई को